हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। अब हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं फोटो सेल। ठीक है, फोटो सेल क्या है एक्चुअली? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को प्रैक्टिकली हम ऑब्जर्व करते हैं। तो प्रैक्टिकली जब ऑब्जर्व करेंगे तो एक इंस्ट्रूमेंट बनाएंगे। ठीक है, उस इंस्ट्रूमेंट का नाम है फोटो सेल। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है ये। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। इट इज वन ऑफ द मोस्ट प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक व्यवहारिक यूज है, व्यवहारिक प्रयोग है ये फोटो सेल। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे ये जो फोटो सेल जो काम करता है वो कौन सा सिद्धांत पे काम करता है? तो वो जो सिद्धांत है उसे हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। दैट प्रिंसिपल इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बेसिस पे हम फोटो सेल समझते हैं। नाम बता रहा है फोटो सेल। सेल का मतलब आप समझ रहे होंगे क्या हो रहा है। सेल का मतलब बैटरी होती है, फोटो का मतलब क्या होता है? लाइट। ठीक है, फोटो सेल। तो फोटो सेल कैसे काम करता है वो समझिए। इस फोटो सेल को हम इलेक्ट्रिक आई भी कहते हैं। दिस फोटो सेल इज ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रिक आई। क्यों कहते हैं वो आप समझेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिक आई का मतलब यह है कि बिजली की मदद से विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इट एक्ट्स लाइक एन आई। एक आंख की तरह काम करता है अगर आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवाते हैं इन फोटो सेल में तब। ठीक है, तो वो हमें पढ़ना है, समझना है। ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मैं स्ट्रिक्टली आपको एनसीईआरटी के सिलेबस के हिसाब से जा रहा हूँ। ठीक है, मैं आपको स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी के सिलेबस के हिसाब से चल रहा हूँ और एक एक लाइन को मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, समझने की कोशिश कीजिएगा और वीडियो में बने रहिएगा। ठीक है, तो चलिए फोटो करंट, ये फोटो सेल जो है क्या देता है? फोटो करंट देता है। ठीक है, ये देखिए इंस्ट्रूमेंट है, ये फोटो। पहले समझिए फोटो सेल क्या काम करता है। फोटो सेल इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करवाती है और भी बहुत सारे काम है। इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करवाती है और इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करवाने के साथ साथ और भी बहुत सारे इसके फायदे हैं, बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, बहुत सारे यूज हैं, हम समझेंगे। तो चलिए यहाँ पे फोटो करंट क्यों आता है वो हम समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए कंस्ट्रक्शन समझ में आएगा आपको। फोटो करंट को समझने के लिए फोटो करंट क्यों होती है, ठीक है, फोटो करंट क्यों होती है वो समझाते हैं आपको। और उसको समझाने के लिए मैं आपको डायग्राम की तरफ ले जा रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले ये देखिए, ये जो घुमा हुआ है ये एक्चुअली क्या है? खाली ग्लास है, जिसको बोलते हैं इवैक्यूएटेड ग्लास। खाली ग्लास है, या नहीं तो इसको क्वार्टर्स बल्ब बोलते हैं, या तो इसको खाली ग्लास बोलेंगे, या नहीं तो क्वार्टर्स का बल्ब बोलेंगे। इसके अंदर में खाली जगह रहती है, कुछ भी भरा हुआ नहीं है। समझ में आ रही बात? कुछ भी भरा हुआ नहीं, खाली जगह है, जिसको हम लोग बोलते हैं इवैक्यूएटेड ग्लास और क्वार्टर्स बल्ब। इसी के अंदर में एक सेमी सिलिंड्रिकल फोटोसेंसिटिव मेटेलिक प्लेट रहता है। समझ में आ रहा है? ये जो है सी का मतलब क्या होता है? कैथोड, और ए का मतलब क्या होता है? एनोड, Ca। ठीक है, तो यहां पर ये जो प्लेट है इसको हम सेमी सिलिंड्रिकल, ये जो प्लेट है ये सेमी सिलिंड्रिकल मेटल का प्लेट होता है। ठीक है, और उसी प्लेट को हम लोग एमीटर प्लेट भी कहते हैं। एमीटर प्लेट क्यों कहते हैं? आप जानते होंगे कि इससे इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, इससे फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, यहां पहुंचेंगे। ठीक है, इसीलिए इसको एमीटर प्लेट कहते हैं। और जहां इलेक्ट्रॉन्स पहुंचते हैं उसे हम कलेक्टर प्लेट कहते हैं। ठीक है, तो यहां देखिए सेमी सिलिंड्रिकल मेटल का यूज होता है। सेमी सिलिंड्रिकल फोटोसेंसिटिव मेटेलिक प्लेट इज यूज्ड हियर। यहां जो आप देख रहे हो ये सेमी सिलिंड्रिकल मेटेलिक फोटोसेंसिटिव मेटेलिक प्लेट यूज हो रहा है। ठीक है, कभी कभी क्या होता है इसके जगह पे हम पतला सा मेटेलिक फोटोसेंसिटिव मेटेलिक प्लेट भी यूज करते हैं, पतला सा थीन। ठीक है, यहां पे एक कोटिंग डाल करके हम इसके जगह पर क्या करते हैं? थीन फोटोसेंसिटिव मेटेलिक प्लेट का भी यहां पे यूज करते हैं। कहां पर? एमीटर के प्लेट पे। ठीक है, जहां से फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं। आई बात समझ में? अब देखिए यहाँ पे कलेक्टर प्लेट, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आके पहुंचते हैं और इससे जुड़ा हुआ है पॉजिटिव टर्मिनल। इससे क्या जुड़ा हुआ है? पॉजिटिव टर्मिनल। ठीक है, इससे जुड़ा हुआ है पॉजिटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव टर्मिनल जुड़ा हुआ है, इससे जुड़ा हुआ रहेगा, है ना। इसको ऐसा समझो कि ये पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ रहेगा। ठीक है, यहां पर ये क्या होगा? पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है। चलिए वेरिएबल, ये जो बैटरी हमने दिया है हाई टेंशन बैटरी है ना। हाई टेंशन बैटरी है मतलब वेरिएबल बैटरी है। ठीक है, इसकी पोटेंशियल डिफरेंस चेंज होती रहती है, हम इसको चेंज कर सकते हैं। इसकी पोटेंशियल डिफरेंस को हम क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं। ये साइन बता रहा है अगर हमने इधर ले आया तो बैटरी की पोटेंशियल डिफरेंस कम हो जाएगी, और राइट हैंड साइड तरफ चले जाएंगे तो बैटरी की पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगी? बढ़ जाएगी। ठीक है, हाई टेंशन बैटरी है ये। इसके साथ साथ इस सर्किट में माइक्रो एमीटर हम लगाए हुए हैं।
माइक्रो एमीटर लगाए हुए हैं और ये माइक्रो एमीटर, इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है, कुछ माइक्रो एम्पेयर तक करंट जो फ्लो होती है उसे ये डिटेक्ट कर लेता है माइक्रो एमीटर। माइक्रो एमीटर इज यूज्ड टू डिटेक्ट द करंट अप टू फ्यू माइक्रो एमीटर। इतना करंट ये डिटेक्ट कर सकता है, यहां पे हम यूज किए हुए हैं, यूज करेंगे, ठीक है। ये दोनों प्लेट को इससे कनेक्शन लगाते हैं, अंदर ही अंदर इससे कनेक्शन लगा के हम लोग रखे हुए हैं। एक प्लेट निगेटिव में जा रहा है, दूसरा क्या है, पॉजिटिव में जा रहा है। पॉजिटिव वाले को एनोड, निगेटिव टर्मिनल से बैटरी कनेक्शन लगाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, कैथोड बोलते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। अब हम लोग पढ़ेंगे, जानते हैं इसमें फोटो करंट कैसे काम आता है, कैसे फोटो करंट इसमें प्रोड्यूस होती है, ठीक है। समझिए कि ग्लास के कुछ पार्ट यहाँ पर नीट एंड क्लीन होते हैं, यहाँ पर क्या होते हैं, नीट एंड क्लीन। ये स्पेस जो होगा ना, जो नीट एंड क्लीन होता है, एकदम क्लियर कट रहेगा, जिससे लाइट को पास होने में दिक्कत नहीं होती है। तो यहाँ से इसको हम नीट एंड क्लीन बना देते हैं, तो यहाँ से क्या होगा, लाइट गिरेगी इसके ऊपर, ठीक है। इंसिडेंट लाइट यहाँ अब गिर रही है, ये क्या है, इंसिडेंट लाइट जो एमीटर प्लेट पे गिर रही है उसे हम क्या कहते हैं, इंसिडेंट लाइट, ठीक है। इंसिडेंट लाइट इसके ऊपर गिर रही है पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी वाला, जिसके वजह से इलेक्ट्रॉन्स का एजेक्शन हो रहा है, ठीक है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को ऑब्जर्व करने के लिए मैंने आपको बताया था कि जो फ्रीक्वेंसी है इंसिडेंट लाइट की, वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से या कट ऑफ फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होनी चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए। या इंसिडेंट लाइट की वेवलेंथ जो है वो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, तो ही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्जर्व किया जाएगा। आई बात समझ में, ये बात मैंने आपको बता दिया था। तो जब इंसिडेंट लाइट गिर रही है, चाहे अल्ट्रा वायलेट लाइट हो, चाहे इंफ्रारेड लाइट हो, विजिबल लाइट हो, जो भी लाइट है उसे हम इंसिडेंट लाइट बोलेंगे, ठीक है। वो लाइट इस प्लेट के ऊपर तो गिर रहा है, प्लेट पे गिरने के बाद फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्जर्व की जा रही है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्जर्वेशन में आप जानते होंगे कि ये इस सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स का एजेक्शन हो रहा है, इसको हम फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। फोटॉन्स भी निकल रहे हैं और इलेक्ट्रॉन्स भी निकल रहे हैं, जिसके वजह से एक बीम निकलता है, इलेक्ट्रॉन्स का बीम निकलेगा, है ना। इलेक्ट्रॉन्स का बीम यहाँ पहुंचता है, तो इलेक्ट्रॉन्स के बीम पहुंचने से सर्किट क्या हो जा रही है, कंप्लीट। सर्किट क्या हो जा रही है, कंप्लीट। और सर्किट जब कंप्लीट हो जाएगी तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल इलेक्ट्रॉन्स को अपने तरफ खींचना शुरू कर देगा। इलेक्ट्रॉन्स को अपने तरफ खींचेगा तो फोटो करंट अपने आप जो है सो काम करना शुरू हो जाएगा। इसमें फोटो करंट अब प्रोड्यूस हो रही है, वो फोटो करंट कुछ माइक्रो एमीटर तक ही ऑब्जर्व किया गया है, ठीक है। चलिए, तो इंसिडेंट लाइट से हमने समझा कि फोटो सेल कैसे काम करता है, इसमें इलेक्ट्रिक करंट कैसे जो है ऑब्जर्व की जाती है, ठीक है। चलिए, अगर हमने इंसिडेंट लाइट को गिराना बंद कर दिया, इंसिडेंट लाइट को इसके ऊपर इंसिडेंट करवाना बंद कर दिया, तो फोटो करंट भी बंद हो जाएगी, ठीक है। ये मैं आपको बता देता हूं। तो चलिए, इतनी सारी बातें मैंने आपको बता दिया। अब समझते हैं इसका यूज, इसका एप्लीकेशन। बहुत सारे एप्लीकेशन है इसके, जो आप प्रैक्टिकली देखते होंगे तो आपको बहुत सारा चीज समझ में आ जाएगा। इसमें होता और क्या है कि अगर आपने इंटेंसिटी को चेंज कर दिया, अगर आपने इंटेंसिटी को चेंज कर दिया तो क्या होगा, फोटो करंट में भी चेंज आ जाएगी, फोटो करंट में भी चेंज आ जाएगी। फोटो करंट है उसमें भी चेंजिंग आ जाएगी। इंटेंसिटी को बढ़ाओगे तो फोटो करंट बढ़ेगी, इंटेंसिटी घटाओगे तो फोटो करंट भी क्या होगी, घट जाएगी। क्योंकि इंटेंसिटी जानते हो क्या होता है, इंटेंसिटी क्या होता है, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, ठीक है। तो एनर्जी रिलेटेड है किससे, नंबर ऑफ फोटोन्स से। किससे रिलेटेड है भाई, नंबर ऑफ फोटोन्स इंसिडेंट ऑन दिस प्लेट, कितने फोटोन्स इसके ऊपर इंसिडेंट हैं, उससे जुड़ा हुआ है इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट, ठीक है। चलिए, इतनी बात मैंने आपको बता दिया। अब और समझते हैं आगे। अब देखिए, इसका यूज हम पढ़ते हैं, बहुत सारे यूज हैं और मैं आपको शॉर्ट में आपको यूज बताऊंगा। देखिए, लीड सल्फाइड फोटोसेल होती है, एक फोटोसेल होती है, डिफरेंट टाइप के फोटोसेल्स यूज होते हैं, बहुत सारे फोटोसेल्स यूज होते हैं, इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर रिसर्च किया है। आप स्कूल में क्या करोगे, बहुत सारे लोग प्रोजेक्ट्स भी बनाते हैं इस तरह के, इसी फोटोसेल का यूज करके, ठीक है। तो लीड सल्फाइड फोटोसेल यूज होती है, जो सेंसिटिव होती है, किससे, इंफ्रारेड से सेंसिटिव होती है। इंफ्रारेड सेंसिटिव लीड सल्फाइड फोटोसेल होती है, जिसका यूज हम लोग इलेक्ट्रॉनिक इग्निशन सर्किट में करते हैं। कहां पे करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक इग्निशन सर्किट्स, ठीक है, वहां हम यूज करते हैं। और चलिए, साइंटिफिक वर्क में लाइट के इंटेंसिटी को फाइंड करने के लिए, साइंटिफिक वर्क में
साइंटिस्ट लोग इंटेंसिटी के लाइट के इंटेंसिटी को फाइंड करने के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, वो लोग क्या करते हैं, फोटोसेल का यूज करते हैं। दे यूज फोटोसेल टू फाइंड द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। दूसरा एप्लीकेशन हो गया। तीसरा, जो फोटोग्राफिक कैमराज होते हैं, जो फोटोग्राफिक कैमराज होते हैं उसमें लाइट मीटर्स होते हैं, ठीक है, उसमें लाइट मीटर्स होते हैं, और वो लाइट मीटर्स जो होते हैं वो कैसे काम करते हैं, तो फोटोसेल की मदद से काम करते हैं। आई बात समझ में? और भी इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। ओके, ओके स्टूडेंट्स, अब और यूज पढ़ते हैं हम लोग फोटोसेल्स का, ठीक है। और भी बहुत सारे यूज हैं, कुछ और यूज हम पढ़ते हैं यहाँ पर। यहाँ देखिए कि फोटोसेल्स का यूज और कहाँ कहाँ होता है। जहाँ पे डोर अपने आप ऑटोमेटिक खुलते हैं, बहुत सारे शॉपिंग कम्प्लेक्सेस देखते होंगे, बहुत सारे ऑफिस ऐसे हैं, और मूवीज में भी आपने देखा होगा कि आता है कोई तो फिर अपने आप गेट खुल जाती है, वहाँ ऑटोमेटिक गेट ओपन हो जाती है। क्यों होती है? तो फोटोसेल की मदद से। वहाँ हम फोटोसेल का यूज करते हैं। तो फोटोसेल कहाँ यूज होते हैं? तो डोर लाइट जो इलेक्ट्रिक सर्किट होती है ना, डोर लाइट जो इलेक्ट्रिक सर्किट होती है वहां पे फोटोसेल का यूज होता है, वहां पर फोटोसेल का यूज होता है, ठीक है। और वहां पर जो फोटोसेल का यूज होता है उसकी वजह से ऑटोमेटिक डोर क्या होता है, ओपन हो जाती है। समझिए कैसे होती है। अगर हमने फोटोसेल को डोर लाइट इलेक्ट्रिक सर्किट में यूज करते हैं तो इंसिडेंट लाइट जो है फोटोसेल पे गिरते रहती है, ठीक है। तो गिरने की मदद से क्या होता है कि एक मान लो गिर रहा है, ठीक है, गिरते रहती है, और अचानक मान लो कोई गेट पे कोई आदमी आता है, फिर क्या होती है, वो लाइट का जो गिरना होता है इंटरप्ट हो जाता है, रुक जाता है, ठीक है। लाइट का इंटरप्शन होने की वजह से क्या होती है, लाइट के इंटरप्शन से वहां पर एक मोटर काम करता है, ठीक है। वहां पे फोटो करंट क्या होती है, रुक जाती है, जिसकी वजह से मोटर काम करती है। वो मोटर क्या करती है, गेट को खोल देती है, या नहीं तो अलार्म बजाना शुरू कर देती है, ठीक है। आगे चलते हैं और समझिए। काउंटिंग डिवाइस में भी फोटोसेल का यूज होता है। काउंटिंग डिवाइसेस, बहुत सारे ऑडिटोरियम्स में लोग जाते हैं, कितने लोग जाते हैं आते हैं, इन सबको भी फोटोसेल आराम से काउंट कर सकता है। तो काउंटिंग डिवाइसेस में भी हम क्या करते हैं, फोटोसेल का यूज करते हैं। काउंटिंग डिवाइस को हम गेट पे रख देते हैं, किसी भी ऑडिटोरियम हॉल में क्या करते हैं, काउंटिंग डिवाइस को हम गेट पे रख देते हैं। गेट पे रखने के बाद क्या होता है, कितने आदमी आएंगे जाएंगे, वो इसके मदद से क्या कर सकते हैं, फोटोसेल की मदद से हम गिनती कर सकते हैं कितने आदमी आए थे गए थे, बशर्ते एक एक आदमी एंट्री मारे। तो एक एक आदमी एक बार में, एक ही आदमी एक सेकेंड एक जगह पे एक ही बार आए। मान लो आदमी खड़ा है, ठीक है, यहाँ पे हमने लाइट दे रखा, फोटोसेल लगा, लाइट इंटरप्ट होगी तो वो काउंट हो जाएगा। काउंटिंग डिवाइसेस में, फोटोसेल में क्या होती है, कंटिन्यूअसली क्या होती है, लाइट गिरते रहनी चाहिए, कंटिन्यूअसली लाइट क्या होनी चाहिए, गिरते रहनी चाहिए। लेकिन अगर कोई आदमी आएगा तो लाइट की इंटरप्शन हो जाती है, अगर कोई आदमी आ रहा है तो लाइट की इंटरप्शन होगी, फोटो करंट हो जाएगा बंद, जिससे इस केस में मैंने बताया था कि मोटर चालू हो जाती है, गेट ओपन हो जाती है ना, जो भी चीजें हैं मैंने बताया था। इसमें काउंटिंग डिवाइस में क्या होता है, फिर लाइट का इंटरप्शन हो जाता है। जब आदमी पास करेगा, यहाँ पे आदमी पास करेगा, लाइट में दे रहा हूँ, यहाँ इधर लाइट जा रही है, इसके मेरे बाएं हाथ की मदद से लाइट जा रहा है, आदमी पास करेगा, एक आदमी पास करेगा, फिर क्या होगा, इंटरप्शन होगा तो फिर क्या होगा, काउंटिंग डिवाइस उसको काउंट कर लेगा, एक इंटरप्शन को काउंट करता है, एक इंटरप्शन को काउंट करेगा और बता देगा कितने आदमी गया, कितना आदमी आया, बशर्ते एक बार में एक ही आदमी जाए, ठीक है। तो काउंटिंग डिवाइस में फोटोसेल का यूज होता है। और चलिए, ट्रैफिक लॉ डिफॉल्टर्स, वहां पे ट्रैफिक का स्पीड कितना है, कितने स्पीड से कोई क्रॉस कर रहा है, वहां भी हम लोग फोटोसेल्स का यूज करते हैं। फोटोसेल्स का यूज होता है ट्रैफिक स्पीड को, अगर कोई क्रॉस कर रहा है तो उसको बताने में भी हम क्या करते हैं, फोटोसेल का यूज करते हैं, ठीक है। इट इज ऑल्सो यूज इन डिटेक्शन ऑफ ट्रैफिक लॉ डिफॉल्टर्स, ठीक है। फिर यूज होता है बर्गलार अलार्म का मतलब होता है चोरों के द्वारा जो चोरी होती है ना, उसको रोकने के लिए बहुत सारे लोग अपने घर में बर्गलार अलार्म रखते हैं, ठीक है। तो मान लो कि आपने स्कूल में भी कुछ इस तरह के प्रोजेक्ट बनाए होंगे। ये जो बर्गलार अलार्म है वो चोरों के लिए होता है, ठीक है। अगर कोई आदमी गलती से उस गेट से घुसे
अगर कोई आदमी गलती से उस गेट से घिसे तो उसमें उस वहां पे क्या क्या उस गेट पे फोटो सेल लगा दी जाती है और उस फोटो सेल पे अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन कंटिन्यूअसली गिरती रहती है। कंटिन्यूअसली उसके ऊपर क्या होती है, गिरते रहती है। मान लो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन ऐसा है, इसके ऊपर में जा रही है, नीचे जा रही है, कोई आदमी अब क्या कर रहा है, इधर क्रॉस करना चाह रहा है, इधर क्या कर रहा है, क्रॉस करना चाहेगा। क्रॉस करने की मदद से क्या होगा, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन को इंटरप्ट करेगा, उसको जो अल्ट्रा वायलेट रे है वो अब क्या होगी, फोटो सेल के ऊपर नहीं गिरेगी। नहीं गिरने से क्या होगा, नहीं गिरने से क्या होगा ये बताइए। नहीं गिरने से क्या होगा, एक अलार्म बजेगी, ठीक है। नहीं गिरने से क्या होगा, एक अलार्म बजेगी जो कि मोटर से सायरन वायरन होती है उससे जुड़ा हुआ रहता है और वो बहुत तेजी से बजने लगता है, लोगों को पता चल जाता है कि चोरी हो रही है, ठीक है। तो वहां भी हम लोग क्या करते हैं, फोटो सेल का यूज करते हैं, ठीक है। अब चलिए फायर अलार्म्स जो होते हैं वहां पर भी हम फोटो सेल का यूज करते हैं। लेकिन पिछले वाले जितने हमने बताया था, ये हमने जितना बताया था, सब में लाइट का इंटरप्शन हो रहा है, सब में इंसिडेंट लाइट को रोकी जा रही है, कुछ पलों के लिए, कुछ सेकंड के लिए इंटरप्ट हो जाएगी, डिस्टर्ब हो रहा है। लेकिन फायर अलार्म में इसका ठीक उल्टा होता है। फायर अलार्म में क्या होता है वो समझिए। फायर अलार्म्स बहुत सारे ऑफिसेस में, बहुत सारे घरों में कुछ सेलेक्टिव जगहों पे होते हैं, सेलेक्टिव जगह पे होते हैं। हर एक रूम में मान लो होते हैं जहां पे आग लगने की संभावना हो। मान लो हॉस्पिटल है, सिनेमा हॉल हो या फिर कोचिंग क्लासेस हो, स्कूल हो, वहां पे आग लगने की संभावना होगा तो हर एक रूम में उसको लगा के रखा जाता है। किसको भाई, तो फोटो सेल को। फोटो सेल को बहुत सारे जगहों पे लगाने की वजह से होता यह है कि अगर गलती से उस रूम में आग होती है, गलती से उस रूम में आग निकलती है तो वो आग के मदद से क्या होगी, मान लो इंसिडेंट लाइट पहले क्या होती है, काम नहीं कर रहा होता, समझिए बात को। फायर अलार्म में क्या होते हैं, बहुत सारे जगहों पे हम फोटो सेल को लगा के रखते हैं और इंसिडेंट लाइट वहां पे नहीं होती है। ये सर्किट पूरा कंप्लीट अभी नहीं हुआ होता है, ठीक है। जैसे आग होगी तो आग के रूप में क्या होगी, यहाँ पे इंसिडेंट लाइट गिरेगी। यहाँ पे क्या होगी, इंसिडेंट लाइट गिरेगी। गिरने की वजह से क्या, इलेक्ट्रिक करंट इसके अंदर फ्लो होगा और इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा तो फिर क्या होगा, सायरन जोरों से बजना शुरू हो जाएगा, अलार्म बजना शुरू हो जाएगा, जिससे पता चल जाता है कि आग लग चुकी है, ठीक है। फोटो सेल का यूज वहां भी होता है, बशर्ते यहाँ पे इंटरप्ट नहीं किया जा रहा है, यहाँ पे सर्किट को कंप्लीट किया जा रहा है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। और कहाँ और यूज होता है, साउंड को प्रोड्यूस करने में, इन द रिप्रोडक्शन ऑफ साउंड इन मोशन पिक्चर्स। मोशन पिक्चर में साउंड को रिप्रोड्यूस करने में, और टीवी कैमरा में भी यूज होते हैं, स्कैनिंग और बहुत सारे सीन को टेलीकास्ट करने के लिए, ठीक है। इतने सारे यूज हैं किसके भाई, तो फोटो सेल के। एक और मैं यूज बता रहा हूँ कि इंडस्ट्रीज में होते हैं जो मेटेलिक प्लेट्स होते हैं, उसमें फ्लॉज होते हैं, होल्स होते हैं, उसको डिटेक्ट करने के लिए भी हम लोग फोटो सेल का यूज करते हैं, ठीक है। फोटो सेल जब यूज करेंगे तो अगर जहां जहां फ्लॉज होगी, होल्स होगी, छेद होगा, वहां पास करता चला जाएगा, और जहां नहीं हुआ क्या होगा, इंटरप्ट हो जाएगा। तो उसको भी, वहां भी हम लोग क्या करते हैं, फोटो सेल का यूज करते हैं। बहुत सारे यूज है फोटो सेल का, ठीक है। और भी हम चीजें पढ़ेंगे।